वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। मुहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ज़हनी बीमारी है जो अजीब तरीक़े से मुस्लिम समाज में आम हो चुकी है। ये बीमारी वाक़ई अजीब है। इस बीमारी का नाम है लोग क्या कहेंगे। जी हाँ, लोग क्या कहेंगे। किसी अच्छे काम को छोड़ देना या किसी बुरे काम और रिवाज को अपनाना महज इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, ये गलत है। अगर हम कोई काम करना चाहते हैं जो अच्छा है, जायज़ है, दुरुस्त है, तो किसी की परवाह मत करें, कर गुज़रें। मलामत गरों की मलामत को खातिर में न लाएं। ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। और अगर कोई काम करना चाहते हैं जो काम अच्छा नहीं है, बुरा है, नाजायज़ है, हराम है, जिसमें हमारी तौहीन है, हमारे ख़ानदान की तौहीन है, हमारी बदनामी है, हमारे ख़ानदान की बदनामी है, तो उसे मत करें। चाहे पूरी दुनिया उसे करने के लिए बदिद हो, चाहे पूरी दुनिया उसे अच्छा समझ रही हो, और ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। तारीख़ गवाह है कि जब भी किसी शख्स ने कोई भी अच्छा से अच्छा काम किया तो उसके इरादा से लेकर उस काम की तकमील तक, उस काम के पूरा होने तक लोग उस पर हंसे, उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कामयाब वही हुए जो लोगों की बातों की परवाह किए बगैर अपने काम में लगे रहे। एक छोटी सी मिसाल हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहेंगे। इल्म से मुतल्लिक़ ये मिसाल है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त सिर्फ 12 साल के थे। वफ़ात नबवी के बाद वो एक अंसारी साथी से मिले और उनसे कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया से रुखसत हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस अजिल्ला सहाबा, बड़े बड़े सहाबा के पास मौजूद हैं। चलो हम दोनों सहाबे किराम से वो अहादीस अख़ज़ करते हैं, वो अहादीस सीखते हैं। उसने कहा, जलीलुल क़द्र सहाबे किराम की मौजूदगी में हम लोगों की आखिर क्या हैसियत होगी। ये बात असल में हिम्मत पस्त करने वाली थी, लेकिन हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने हिम्मत न हारी और अकेले दीन सीखने में लग गए और उस अंसारी सहाबी को नज़रअंदाज किया। यहाँ तक कि सहाबा की मौजूदगी में बहुत बड़े आलिम और फ़क़ीह बन गए। तब उस अंसारी सहाबी ने कहा था, कान अर्रजुल आक़ल मिन्नी, ये आदमी मुझसे ज़्यादा चालाक निकला। साइंसदानों की दुनिया से एक और मिसाल हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहेंगे। राइट ब्रदर्स जो हवाई जहाज़ बनाने वाला है, हवाई जहाज़ का मुजीर है, जब उसने हवाई जहाज़ बनाने का इरादा ज़ाहिर किया तो उन्हें पूरी दुनिया ने पागल कहा कि आखिर इंसान कैसे हवा में उड़ सकता है, ऐसा कैसे मुमकिन होगा। यहाँ तक कि उसके बाप ने कहा कि क्यों मेरा पैसा बर्बाद कर रहे हो, लेकिन वो लोगों की बातों पर तवज्जो देने की बजाय अपने काम में जुटा रहा, अपने काम में लगा रहा। यहाँ तक कि हवाई जहाज़ की ईजाद की, हवाई जहाज़ बनाने में कामयाब हो गया और आज उसका नाम तारीख़ में सुनहरे हरूफ में लिखा हुआ मिलता है। गोया अच्छे कामों में
इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। काम अच्छा है तो कर गुज़रो, मलामत गरों की मलामत की परवाह मत करो। महतरम नाज़रीन, लोग क्या कहेंगे? जी हाँ, लोग क्या कहेंगे, ये फ़लसफ़ा दीन के रास्ते में भी बहुत बड़ी रुकावट बनता है। जब दीन पर चलने की बात आती है तो समाजी दबाव में एक आदमी सोचता है कि दीन की बात है तो सच ही है, मुझे इस पर यकीन भी है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, बिरादरी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, दोस्त यार क्या कहेंगे। नोट कीजिए, ऐसा आदमी गुमराह है, गुमराही के रास्ते पर चल रहा है, लोगों के डर से शरीयत पर अमल नहीं कर रहा है। ऐसा आदमी मुकम्मल अंधेरे में है, गुमराही में है, दलालत में है। उसके पास अपनी सोच नहीं, वो लोगों की राय पर ज़िंदा है। इस दुनिया में हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं, अल्लाह के बंदे हैं। इस ज़मीन पर उसी का कानून चलना चाहिए। रिवायत के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। रस्म व रिवाज जो दीन से टकराए, दीन से मुतसादिम हो, उसकी कोई अहमियत नहीं। मुहतरम नाज़रीन, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये फ़िक्रा हमारी शरीयत के लिए कितना ख़तरनाक है। आइए हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ मिसालें पेश करते हैं, कुछ मिसालों का जिक्र करते हैं ताकि ये मसला बिल्कुल खुल करके हमारे सामने आ सके। बहुत से लोग नमाज़ों में गलतियां करते हैं, नमाज का तरीक़ा उन्हें मालूम नहीं होता, नमाज की दुआएं उल्टी सीधी पढ़ते हैं। उम्र का अच्छा खासा वक्त गुज़र गया और अभी तक कुरान पढ़ना नहीं जानते। जब उनसे कहा जाता है कि नमाज का तरीक़ा सीख लीजिए, कुरान पढ़ना सीख लीजिए, तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस उम्र में कुरान पढ़ने जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। गोया के लोगों से शर्म आती है और अल्लाह से शर्म नहीं, उसके दीन से शर्म नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम सीखने की तरफ ध्यान नहीं दिया, उससे शर्म नहीं। लोग जो चाहें कहें, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप दीन सीखें, वरना जहालत की ज़िंदगी से बेहतर एक इंसान के लिए मौत है। अल्लाह के वास्ते इस शर्म की वादी से निकलिए और जहालत की मौत मरने की बजाय इल्म सीखने पर ध्यान दीजिए। दीन सीखना ऐब नहीं, न सीखना ऐब है। गोया के ये सोचना कि इस उम्र में दीन सीखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, जहालत है, गुमराही है। असल बात यह है कि दीन सीखने के लिए कोई वक्त तय नहीं है। सहाबे किराम ने 80 साल की उम्र में दीन सीखा था, 70 साल की उम्र में दीन सीखा था, 50 साल की उम्र में दीन सीखा था, 20 साल की उम्र में दीन सीखा था और 7 साल की उम्र में भी दीन सीखा था। दूसरे नंबर पर हुलिया और लिबास में देखें कि हमारे कितने नौजवान इसलिए दाढ़ी नहीं रखते कि लोग क्या कहेंगे या दोस्त क्या कहेंगे। कई बहनें सिर्फ़ समाज के फैशन के लिए पर्दा नहीं करती कि सहेलियां क्या कहेंगी, लोग क्या कहेंगे, औरतें क्या कहेंगी। एक आदमी पैंट टखनों से नीचे पहन करके चल रहा होता है, उससे कहा जाता है कि पैंट टखनों से ऊपर कर लो, क्योंकि पैंट टखनों से नीचे करना मना है। तो वो कहता है तुम तो सही कहते हो, लेकिन दोस्त मजाक उड़ाते हैं, दोस्त बुरा समझते हैं, लोग क्या कहेंगे। शादी ब्याह के मौका पर बहुत सारे रस्म व रिवाज हमारे समाज में आम हैं। मंगनी होती है, मेहंदी की रस्म होती है, जहेज़ के तकल्लुफ़ात होते हैं,
बारात होती है, गाने बजाने होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के लेन देन होते हैं, अगर उनको जो ऐसा करते हैं इस काम पर टोका जाए तो क्या कहेंगे? मैं तो इसे गलत समझता हूँ, लेकिन समाज में रहना है, लोग क्या कहेंगे? जी हाँ, लोग क्या कहेंगे? गोया लोगों की वजह से अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी कर लें ये चलेगा, लेकिन लोगों को राज़ी करके रहेंगे। बसा औक़ात शादी ब्याह में लड़के वाले किसी चीज़ का मुतालबा भी नहीं करते, लेकिन लड़की वाले ताकत से ज़्यादा देने के लिए तैयार रहते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। भाई, जब लड़के वालों ने कह दिया है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो फिर आप क्यों खुद इतना बोझ अपने आप पे डाल रहे हैं? क्यों शरीयत की नाफरमानी कर रहे हैं? अजीब अलमिया है कि शादी पर अपनी बेटी के साथ लोगों को जब तक के पूरा एक ट्रक नहीं दिखाते तब तक उनका पेट नहीं भरता, उनको सुकून नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि ज़हन में ये बात खटक रही है कि लोग क्या कहेंगे। शरीयत की तरफ ध्यान नहीं, लेकिन लोगों के कहने की तरफ ध्यान है। किसी का वालिद फौत पा गया, किसी की वालदा की वफ़ात हो गई, रस्म है कि समाज में तीजा होता है, 10वां होता है, 40वां होता है, बरसी मनाई जाती है, कुरान ख़ानी होती है। अब चूँकि कुरान और सुन्नत से ये काम साबित नहीं है, मगर फिर भी वो तीजा, 10वां, 40वां और बरसी मनाता है और इस मौका से बेहतरीन खानों का इंतज़ाम करता है, इसलिए कि समाज क्या कहेगा, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, दोस्त अहबाब और रिश्तेदार क्या कहेंगे कि माँ बाप मर गए और उनकी तरफ से बरसी भी नहीं मनाया। गोया कि लोग की सुनते हो, अल्लाह और उसके रसूल की नहीं सुनते। एक आदमी बेकार बैठा हुआ है, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, जॉब की तलाश में है, लेकिन उसके मेयार का जॉब नहीं मिल रहा है। उससे कहा जाता है बेकार बैठने की बजाय कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते, कोई तो काम कर लेना चाहिए। वो कहता है छोटा मोटा जॉब तो मिल रहा है, मगर लोग क्या कहेंगे, इतनी बड़ी जॉब करने के बाद अब छोटी सी नौकरी कर रहा है। हालांकि उसे चाहिए था कि जो काम मिल रहा है उसे करता और इस बात की क़तअन परवाह नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे। हर जायज़ काम चाहे छोटा ही क्यों ना हो, इस्लाम की नज़र में अच्छा है, काम कोई भी मायूब नहीं होता। हिदायत के रास्ते में भी ये फ़लसफ़ा बहुत बड़ी रुकावट है। लोग क्या कहेंगे? जी हाँ, कितने लोगों ने इस्लाम सिर्फ़ इस वजह से नहीं अपनाया कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, माँ बाप क्या कहेंगे, हमारे साथ में ये मामला हो जाएगा, वो मामला हो जाएगा। अबू तालिब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा, ख़ानदान के लोगों के आर दिलाने की वजह से इस्लाम कबूल नहीं करता है, यहाँ तक कि आखिरी वक्त में अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मरता है। उसके पास में 2 कुरैश के लोग थे जो बार बार उसको उकसा रहे थे, और वो भी सिर्फ़ इस वजह से कुफ्र पर मरा कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। मुहतरम भाई और बहनों, अल्लाह का बंदा सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन का ग़ुलाम होता है। अल्लाह की ग़ुलामी में चाहे दुनिया नाराज़ हो जाए उससे फ़िक्र नहीं होती। आखिर नबियों को क्या क्या नहीं कहा गया था, अम्बिया और रसूल के साथ क्या क्या मामला नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। वो दीन की तबलीग में लगे रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बार बार इसी बात का हुक्म दिया गया
कि ए नबी मेरी शरीयत को फॉलो कीजिए और इस बात की परवाह कतअन मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे। शरीयत को फॉलो करना है, लोगों को नहीं देखना है। ये असल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा था, लेकिन हमारी तरबियत की जा रही थी। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल-जासिया आयत नंबर 18, सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्र फत्तबिअहा वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून। इसके बाद हमने ए नबी आपको दीन के मामले में एक वाज़ेह शरीयत पर कायम किया है, लिहाजा इस शरीयत को फॉलो कीजिए, इस शरीयत पर चलिए और उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे मत लगिए जो जानते नहीं हैं। मुहतरम भाई और बहनों, अगर देखा जाए, गौर किया जाए तो खुशी और गम के मौका पर हम और ज़्यादा उतावले बन जाते हैं। आखिर मोमिन कौन होता है? जिसकी गर्दन में अल्लाह और उसके रसूल की नकील लगी हुई हो। अरबी ज़बान में मुस्लिम का एक माना होता है नकील ज़दा ऊँटनी, यानी ऐसी ऊँटनी जिसके नाक में नकील लगी हुई हो। तो जिस ऊँटनी के नाक में नकील लगी हुई हो वो ऊँटनी सवार के ताबे होती है, सवार जिधर ले जाना चाहता है उधर जाती है। बिल्कुल वैसे ही जब हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं, तो हमारे नाक में भी गोया के अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की नकील लगी हुई है। जब तक हम अपनी तमाम ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के ताबे न कर दें, तब तक हम मुसलमान नहीं बनते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। तुम में से एक आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे न बन जाए। अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है। ये शरीयत का बुनियादी कायदा है जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ताअत लिमखलूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक़। खालिक़ की नाफरमानी में, हमारे पैदा करने वाले रब की नाफरमानी में किसी भी मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है। खालिक की नाफरमानी में मखलूक की इताअत क़त्अन जायज़ नहीं, यहाँ तक कि माँ बाप को खुश करने के लिए अल्लाह की नाफरमानी जायज़ नहीं है। सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्ला अस-सक़फ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आपसे अर्ज़ करते हैं कि मुझे इस्लाम के बारे में ऐसी बात बताएं कि आपसे पूछने के बाद किसी और से पूछने की नौबत ना आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर डट जाओ और फिर उस पर इस्तिक़ामत बरतो। यानी अल्लाह पर ईमान लाने के बाद किसी दबाव का मुज़ाहरा ना करो, दीन पर जम जाओ, हंसने वाले की परवाह मत करो, मलामत गरों की मलामत पर ध्यान मत दो। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझको मेरे हबीब ने वसीयत की थी, अल्लाह अख़ाफ़ फ़िल्लाहि लौमत लाइम, कि मैं अल्लाह के दीन के मामले में किसी मलामत करने वाले की परवाह ना करूँ। मुहतरम भाइयों और बहनों, याद रखें, हम किसी भी मामले में आज़ाद नहीं हैं। अक़ीदा, इबादत, माशरत, मईशत, सियासत, किसी भी मामले में आज़ाद नहीं है। शरीयत के ख़िलाफ़ करके आप इंसान को खुश करना चाहते हैं, इंसान की लाज रखना चाहते हैं। याद रखें, अगर आपने लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ किया तो एक वक्त आता है कि लोग भी आपसे नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उसको आपसे नाराज़ कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारी बात बताई है। सही इब्न हिब्बान की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन इल्तमस रिज़ल्लाहि बिसख़तिन नास रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्दन नास अन्हु व मन इल्तमस रिज़न नास बिसख़तिल्लाह सख़तल्लाहु अलैहि
व अस्खत अलैहिन्नास। जिस आदमी ने अल्लाह को राज़ी करने के लिए किसी इंसान को नाराज़ किया तो अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है और उस इंसान को भी राज़ी कर देता है। और जिस आदमी ने किसी इंसान को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ किया तो अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है और लोग भी उससे नाराज़ हो जाते हैं। फिर क्या फ़ायदा अल्लाह को नाराज़ करके लोगों को खुश करने का, कि अल्लाह भी इससे नाराज़ होगा और जिसको खुश करना चाहते थे अल्लाह ने उसको भी आपसे नाराज़ कर दिया। और अगर हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए किसी इंसान को नाराज़ करेंगे तो अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा और अल्लाह ताला उस इंसान को भी हमसे खुश कर देगा। अगर हम वाकई लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं और अल्लाह ताला के यहाँ अपनी मकबूलियत बढ़ाना चाहते हैं तो इसका एक ही हल है और वो ये है कि हम अल्लाह की शरीयत को फ़ॉलो करें। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने पूछा कि कौन सा ऐसा अमल करूं कि मुझसे लोग भी मोहब्बत करें और अल्लाह भी मोहब्बत करे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़हद फ़ी दुनिया युहिब्बुकल्लाह वज़हद फ़ी मा फ़ी ऐदिन्नास युहिब्बुकन्नास। दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करो, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेगा, और जो चीज़ लोगों के हाथ में है उससे बेरग़बती इख्तियार करो, लोग तुझसे मोहब्बत करेंगे। बहुत ही पते की बात है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे तो दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करें, और अगर हम चाहते हैं कि लोग हमसे मोहब्बत करें तो लोगों के पास जो कुछ भी है उससे हम अपने आप को बेनियाज समझें। हाँ, ये बात भी ध्यान में रहे कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस माशरे में रहते हैं और जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है उनके एहसासात और जज्बात का भी हमें ख़याल रखना है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे हम वो करने लगें जो नहीं करना चाहिए था, जिसमें अल्लाह की नाफरमानी थी, अल्लाह के नबी की नाफरमानी थी, शरीयत की नाफरमानी थी। और ये तब मुमकिन है जबकि हम ये सोचें कि अल्लाह क्या कहेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि अल्लाह क्या कहेगा तो हम सुधर जाएंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो हम नाकाम होंगे। अल्लाह को राज़ी रखने की कोशिश करें। ये दुनिया और दुनिया के लोग आपको अच्छा कहें या बुरा कहें, क़यामत के दिन आपके नाम या आमाल में कुछ भी डाल नहीं सकेंगे। मोहतरम भाइयों और बहनों, आज हम दीन पर अमल नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। हमें लोगों से शर्म आती है जो दीन के बागी हैं, जो दीन पर नहीं चलते, जो दीन को फॉलो नहीं करते। लेकिन कल जब हम अल्लाह के पास हाजिर होंगे तो अल्लाह को अपना क्या चेहरा दिखाएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे सामना करेंगे, नेक लोगों से कैसे सामना करेंगे। आप नेक, पाकीज़ा और सादा ज़िंदगी गुजारिए और इस दुनिया से जाने के बाद कामयाब हो जाइए। ये बेहतर है इस बात से कि आप लोगों की बात मानने में लगे रहिए, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी कीजिए। दुनिया में भी ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारेंगे और मरने के बाद भी नाकाम होंगे। इसलिए हमें हमेशा ये सोचना है कि अल्लाह क्या कहेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना बुरा लगेगा, क्योंकि अगर हम मेयार बनाएंगे लोग क्या कहेंगे तो हम नाकाम होंगे, दुनिया में भी नाकाम होंगे और आखिरत में भी नाकाम होंगे।
इसलिए हमेशा हमें शरीयत की ताबेदारी करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।